हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है और केमिस्ट्री में हमारी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस की एक सीरीज चल रही थी, जिसमें मैं क्या होता है जब वाली रिएक्शन करा रहा था। उसके मैं 4 भाग आपको दे चुका हूं, तो ये आपका 5वां भाग है और आज हम 5 रिएक्शन करेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं, पहली रिएक्शन लेते हैं। पहली रिएक्शन, आज की पहली रिएक्शन। बच्चे बोल रहे थे सर एक साथ मत लिखा करो, एक एक करके लिखा करो, तो मैं एक एक करके लिख रहा हूं ताकि आप पहले लिख लो और एक एक करके समझते रहो। जब एक साथ लिख जाते हैं तो आप समझ में नहीं आता कि कौन सी करें कौन सी ना करें। तो जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं वैसे वैसे लिखना, जैसे मैं समझाऊं जैसे जैसे आप समझना। राइट, चलिएगा, कॉपी पेंसिल लेकर बैठा करो, ये सबसे बड़ी बात है। राइट, चलिए पहली रिएक्शन ले रहे हैं कि डाई एथिल ईथर को डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है कि भैया डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तो आप इसका उत्तर याद कर लोगे, एथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एथिल क्लोराइड, यानी कि C2H5Cl बनता है। अब इसकी रिएक्शन बनाते हैं। देखिएगा, जब आप थ्योरी याद कर ली, सूत्र याद कर लिया, तो आपकी रिएक्शन बनाना चुटकियों का खेल है। कैसे? देखिए भाई, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या है? C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ठीक है, ये होता है आपका डाई एथिल ईथर। राइट, डाई एथिल ईथर में हम क्या मिला रहे हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? PCl5। ये है आपका फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। डाई एथिल ईथर को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है? एथिल क्लोराइड बनता है। और वैसे भी दिखाई दे रहा है, जब इससे ऐसे गर्म करते हैं तो एथिल क्लोराइड। इतना तो हमने थ्योरी से याद कर लिया। अब इसको संतुलित कैसे करेंगे? बड़ी दिमाग में कंफ्यूजन आ गई। कंफ्यूजन तो कभी पालनी नहीं है, क्योंकि मनुष्य सर पढ़ा रहे हैं आपको। देखिएगा किस तरीके से, कि यहां पर C2H5 कितने हैं? 2 हैं, यहां पर 1 है। तो भैया संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लो, 2 C2H5 हो गए ना, हो गए। C2H5 यहां पर भी C2H5 2 हो गए। जब Cl 1 है, 2 की मल्टीप्लाई हो गई तो 2 Cl निकल गए। जब 2 Cl यहां से निकल गए, और आपको पता है जब भी कभी भी इसकी क्रिया होती है तो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 बनता है। और वैसे भी हमारे पास P बचा, एक O बचा और यहाँ पे Cl3 बचे। Cl3 क्यों? क्योंकि 2 Cl यहाँ पे इस्तेमाल हो गए तो Cl3 बचा ना, बचा एक P बचा, एक O बचा, POCl3। अब तो इसका नाम बता दिया, कल मैंने इसका नाम पूछा भी था। क्या है इसका नाम? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या है आपका? एथिल क्लोराइड। राइट, ये एक रिएक्शन कंप्लीट हो गई ना, हो गई। चलिए दूसरी रिएक्शन इसी से रिलेटेड है कि एथिल अल्कोहल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं। एथिल अल्कोहल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? वही चीज आपका क्या बनता है? एथिल अल्कोहल की भी हम गर्म करेंगे PCl5 के साथ। तो देखो मोस्टली देखो, डाई एथिल ईथर
डाई एथिल ईथर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये भी तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है। तो एथिल, यहां से एथिल उठाया, क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का क्लोराइड उठाया तो एथिल क्लोराइड, यहां पर भी एथिल क्लोराइड, तो इसमें भी क्या बनता है आपका एथिल क्लोराइड, यानी कि C2H5Cl बनता है, एथिल क्लोराइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन बना लो, रिएक्शन कैसे, वही एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या रहता है C2H5OH। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल की क्रिया, एथिल अल्कोहल की क्रिया किससे करा रहे हैं हम, PCl5 से, PCl5 से करा रहे हैं। इसको कर दिया हमने गरम, जैसे ही इसको हम गरम करेंगे तो ये एथिल क्लोराइड बन जाएगा, C2H5Cl बन गया। ओके, C2H5 यहां से Cl, तो ये तो हमारा बन ही गया। एथिल क्लोराइड। और आपको ये भी पता है जब P दिखाई दे रहा है, O दिखाई दे रहा है और Cl5 दिखाई दे रहा है तो आपका POCl3 बनता है। लो, POCl3 बन गया। देखो यहां से C2H5 यहां पर आ गया, ये Cl5 था, एक Cl यहां पर आ गया, 3 Cl यहां पर आ गए, तो कितने Cl बचे, एक तो इधर Cl बच रहा है एक्स्ट्रा, एक तो क्या बच रहा है, Cl बच रहा है, O आ गया यहां पर, P आ गया यहां पर, H देखना जरा, H यहां पर कितने 5 और एक 6 है, इधर 5 H आ गए, यानी कि एक H बच रहा है, तो H और Cl मिलकर क्या बन गए, HCl बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। हो गई ना, होगी सिंपली। देखो कार्बन कितने 2, इधर भी 2, हाइड्रोजन कितने 5 और एक 6, 1 और 5 6, Cl कितने 5, 1 और 3 4 और 1 5, हो गए लो सारी बराबर। O कितना 1, 1 एरा 1 एरा। P फास्फोरस परमाणु कितने 1 और 1 बराबर, हो ना। बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है। कल जल्दी से रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक डाल लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आगे कराऊंगा। चलिए, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, आगे रिएक्शन कराएंगे। तीसरी रिएक्शन लेते हैं हम, ईथर और हाइड्रोजन आयोडाइड, आयोडिक अम्ल मिलाए जाते हैं। ईथर और हाइड्रो आयोडिक अम्ल मिलाए जाते हैं। भाई इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन समझ लेना, क्योंकि ये काफी बार आ चुकी है। डाईएथिल ईथर बनाने की क्रिया और डाईएथिल ईथर की HI से क्रिया, और HI से भी क्रिया जो होती है, HI का मतलब हाइड्रो आयोडाइक अम्ल या हाइड्रोजन आयोडाइड, राइट। हाइड्रोजन आयोडाइड बोल दे या हाइड्रो आयोडिक अम्ल बोल दे, बात एक ही है, HI। और जब HI से क्रिया होती है ईथर की, यानी कि आप डाईएथिल ईथर समझ लो, तो वो दो तरीके से होती है क्रिया, ये गर्म अवस्था में और एक ठंडी अवस्था में। तो दोनों समझेंगे कि पहली गर्म अवस्था में, ठीक है, तो एक ठंडी और गर्म अवस्था, दो अवस्थाओं में होती है। तो हम सीधे सीधे क्रिया करेंगे। पहली यानी कि इसकी क्रिया करेंगे डाईएथिल ईथर, ऐसा समझो, चलो मैं यहाँ पर मैं लेकर चल रहा हूँ, एक कंडीशन लगा के चल रहा हूँ मैं, डाईएथिल ईथर की
ठंडी HI से क्रिया, ठंडी ना ठंडे लिखो, अम्ल है ये, ठंडे HI से क्रिया। देखो भाई होता क्या है कि डाई एथिल ईथर यानी ईथर जब हाइड्रो आयोडिक अम्ल यानी कि HI या हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करता है तो इसकी दो अवस्थाएं होती है कि भाई ये ठंडी में क्रिया करेगा या गर्म अवस्था में क्रिया करेगा। यदि ठंडी अवस्था में क्रिया करता है, याद रखना ठंडी अवस्था में क्रिया करता है डाई एथिल ईथर, ठंडे HI से क्रिया करता है तो एथिल आयोडाइड और एथिल एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड। और गर्म अवस्था में क्रिया करता है, याद रखना जब ईथर ठंडी HI से क्रिया करेगा तो एथिल एल्कोहल और एथिल आयोडाइड बनता है, लेकिन जब गर्म अवस्था में क्रिया करता है तो केवल एथिल एल्कोहल बनता है, एथिल आयोडाइड नहीं बनता है। एथिल एल्कोहल के साथ में जल का एक अणु निकल जाता है। जो ज्यादा गर्म करते हैं, इसको ज्यादा गर्म अवस्था में गर्म करते हैं तो जल निकल जाता है, लेकिन जब ठंडी अवस्था में क्रिया करते हैं तो जल नहीं निकलता है। देखो कैसे क्रिया करते हैं हम। डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या है? C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ये क्या है आपका? डाई एथिल ईथर। अब इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं भाई? इसकी क्रिया हम करा रहे हैं HI से, और वो भी लिख देंगे ठंडा, ठंडी अवस्था का लिया ठंडा HI। इसकी क्रिया कराई हमने तो क्या बनेगा? C2H5OH बनता है और C2H5 और I बनता है। देखो बात एक ही है कि ये वाला देखिएगा, ये वाला जो HI था एक H, देखो इतना लेंगे हम C2H5, इतना एक H यहाँ पर आ जाता है, C2H5OH बन गया, और एक ये C2H5 इसके साथ में एक ये जुड़ जाता है तो C2H5I, तो ये बन गया आपका एथिल एल्कोहल। और ये बन गया आपका एथिल आयोडाइड। ओके, चलिएगा दूसरी चीज, एथिल और डाई एथिल ईथर की ठंडे HI से क्रिया। अब करेंगे डाई एथिल ईथर की गर्म HI से क्रिया। डाई एथिल ईथर की गर्म अब पेपर में आपका ये चीज आ जाएगी तो इसकी दोनों लिखने की जरूरत नहीं, कोई भी एक रिएक्शन लिख दो। लेकिन हमें पेपर में कभी कभी डायरेक्ट आता है कि डाई एथिल ईथर की क्रिया ठंडी HI अवस्था में क्या होता है, गर्म HI में क्या होता है। कभी कभी डाई एथिल ईथर बनाने की विधि लिखिए, डाई एथिल ईथर की निम्न से क्रिया लिखिए, ठंडी HI से और गर्म HI से। ये काफी बार आ चुका है प्रश्न, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। मत सोच रहे हो ऐसे ही करा रहा हूं मैं, काफी बार आ चुकी है ये। चलिए अब इसको करते हैं भाई। डाई एथिल ईथर क्या है? C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल, पहले हाँ इसके ये लिख लीजिए, इसमें क्या बनता है? जब डाई एथिल ईथर की क्रिया गर्म HI से करते हैं तो आपका बनता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल तथा जल बनता है। याद रखना गर्म HI से क्रिया करने पर एथिल एल्कोहल और जल बनता है, और ठंडी HI से क्रिया करने पर एथिल एल्कोहल और आयोडाइड, एथिल आयोडाइड बनता है। चलिए ये C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं? HI से करा रहे हैं, लेकिन गर्म HI से, गर्म अवस्था। चलिए इसको जब करते हैं तो हमारा क्या बनता है? एक तो एथिल एल्कोहल C2H5OH, ये हमने थ्योरी याद कर ली थी, और एक जल बन गया। भाई थ्योरी में हमने याद किया था कि एथिल एल्कोहल और ये आ गया जल। भैया जब एथिल एल्कोहल बन गया तो आपका
C2H5OH हो गया और जल काम खत्म। अब क्या करना है आपको, देखिएगा C2H5 यहां से एक H यहां पर गया, लेकिन यहां पर अब H2O कैसे बनेगा देखिएगा। अब यहां पर पहले तो ये देखो C2H5 यहां पर एक और एक दो हैं, यहां पर तो एक है, इसीलिए हम इसको डबल करने के लिए यहां पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की मल्टीप्लाई हो गई तो यहां पर देखना जरा 5 और 5 10 और एक 11 हैं, लेकिन 5 दूनी 10, सॉरी 5 और 1 6, 6 दूनी 12 तो अकेले यहीं पे हो गए, और 2 ये रहे 14। 14 करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई करके देखो जरा क्या हो रहा है। देखो कार्बन परमाणु कितने हैं यहाँ पे, 2 दूनी 4, 4 कार्बन परमाणु, इधर 2 दूनी 4 कार्बन परमाणु बराबर हो गए। 2 5 और एक 6, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन परमाणु, 5 दूनी 10 और 2 यहाँ से निकल गए, ये 12 हो गए। राइट, अब क्या बचा, एथिल, ओ हो एथिल अल्कोहल, ठीक 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 ठीक, एथिल आयोडाइड, गलती कर दी हमने, क्या बनता है, एथिल अल्कोहल नहीं, एथिल आयोडाइड, केवल एथिल आयोडाइड बनेगा, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, केवल एथिल आयोडाइड, तभी ये कंप्लीट होगी रिएक्शन। देखिए ये देखो C2H5 2 बार आ गया C2H5, 2 I आ गए यहाँ पर, 2 H बचे और ये O, तो जल मिला दिया, तो एथिल आयोडाइड बनता है भाई, एथिल आयोडाइड, केवल एथिल आयोडाइड। तो याद कर लेना थ्योरी क्या बनेगा कि डाई एथिल ईथर ठंडी HI से क्रिया करेगा तो एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड बनता है, लेकिन डाई एथिल ईथर जब गर्म HI से क्रिया करता है तो केवल एथिल आयोडाइड बनता है, केवल एथिल आयोडाइड, एथिल अल्कोहल नहीं बनता है। एथिल आयोडाइड के साथ में जल निकल जाता है। तो ये रिएक्शन है, जल्दी से कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। चौथी रिएक्शन लेते हैं। चौथी रिएक्शन क्या है, चौथी रिएक्शन है आपकी कि ईथर की लाल फास्फोरस तथा HI के साथ क्रिया करते हैं। डाई एथिल ईथर की डाई एथिल ईथर की लाल फास्फोरस तथा HI क्रिया होती है। डाई एथिल ईथर तथा डाई एथिल ईथर की लाल फास्फोरस तथा HI के साथ क्रिया होती है तो क्या होता है। तो भाई आपको याद रखना है इसकी परिभाषा, मतलब ये क्वेश्चन टाइप का बनेगा, आंसर याद कर लोगे। क्या है कि जब कभी भी कोई भी ईथर, डाई एथिल ईथर हो या मेथिल ईथर हो, लाल फास्फोरस तथा HI के साथ क्रिया करता है तो एल्केन बनती है। क्या बनती है, एल्केन। और स्पेशली डाई एथिल ईथर की बात करेंगे हम तो यहां पर क्या बनेगा, मेथेन एथेन, तो यहां पर बनेगी एथेन। एथेन बनती है, क्या बनती है, एथेन बनती है। देखो कैसे बनेगी एथेन। यहां पर डाई एथिल ईथर C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये क्या है, डाई एथिल ईथर है। अब तो समझ जाओगे आप प्लस, इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, HI, और लाल फास्फोरस क्या करता है आपका, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। लाल फास्फोरस इस क्रिया में उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है और HI अब क्रिया में भाग लेता है। हमारा क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगी। एल्केन का फॉर्मूला C2H6, एल्केन बन गई। बस अब इस रिएक्शन को संतुलित करना है। कैसे करोगे भाई संतुलित, देखिएगा। इतना तो हमें थ्योरी से याद हो गया, थ्योरी हमने याद कर ली,
क्या भैया डाईएथिल ईथर की क्रिया HI से करते हैं लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, या लाल फास्फोरस तथा HI से क्रिया करते हैं तो एल्केन बनती है और इस क्रिया में लाल फास्फोरस उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। ये हमने याद कर ली कि भैया ये है आपका डाईएथिल ईथर, ये HI हो गया, ये क्या बन गया आपका एथेन बन गई, एथेन। अब इसको संतुलित करना है, संतुलित कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे C2H5 मतलब यहाँ पे कितने हैं कार्बन, यहाँ पे कार्बन है 2 और 2 4 हैं, यहाँ पे कार्बन 2 हैं, तो हमने क्या कर दी 2 की मल्टीप्लाई कर दी। इधर कार्बन 4 हो गए, हाइड्रोजन परमाणु देखना जरा 6 दूनी 12 हो गए, इधर कितने 5 दूनी 10, ये 11 हैं। इधर भी 12 करेंगे तो हमने क्या कर दिया 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दी। जैसे हमने 2 की मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे 2H और 2 5 2 7 5 12 हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे बराबर हो गए, कार्बन परमाणु भी बराबर हो गए, बचे क्या I, यहाँ पे I 2 बचे और ये O बचा, तो आप लिख दोगे यहाँ पर I2O, ठीक है, आइडो पर ऑक्सी आयोडाइड, ठीक है, इस तरीके से इसका नाम हो जाता है, ठीक है। और आप लोग इसका नाम कमेंट भी कर सकते हो, इसका नाम क्या है, ठीक है, इसका नाम तुम्हें कमेंट करना है I2O, ठीक है। चलिए अब 5वीं रिएक्शन करते हैं। 5वीं रिएक्शन क्या है? 5वीं रिएक्शन देखते हैं। 5वीं रिएक्शन है आपकी डाईएथिल ईथर की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं। डाईएथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करती है या करता है तो क्या बनता है देखिएगा भाई, डाई एथिल ईथर एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करता है तो क्या होता है? तो देखो पहले ही पता है एथिल क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड बनेगा, ठीक है। और एसिटिल क्लोराइड की बात है तो एथिल एसीटेट बनता है, तो क्या बनता है आपका? एक तो एथिल क्लोराइड हो जाएगा, ये चीज तो अभी सीखी है कि यहां से एथिल लिया यहां से क्लोराइड लिया, तथा एसिटिल है तो एथिल एसीटेट बनता है, राइट। चलिए अब इसको रिएक्शन को संतुलित करते हैं। जैसे कि हमारे पास है C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस, इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करा रहा हूं। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3COOCl, CH3COOCl, तो ये एसिटिल क्लोराइड हो गया, इसकी क्रिया करा रहे हैं हम। तो एक तो एथिल क्लोराइड बन जाएगा CH3COCl होता है, CH3COCl, ये है आपका एसिटिल क्लोराइड। और ये डाईएथिल ईथर। अब इसकी क्रिया करा रहे हैं हम, तो एथिल क्लोराइड यानी कि ये पहले ही आपको पता है C2H5 और एक Cl ले लेंगे, C2H5Cl प्लस एथिल क्लोराइड बन गया, और एक एथिल एसीटेट। वही एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या रहता है? CH3COOC2H5, ये है आपका एथिल एसीटेट, और ये है एथिल क्लोराइड। देख लो होगी लो संतुलित अपने आप ही। देखो यहाँ पे कार्बन कितने, यहाँ पे 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6, इधर कार्बन 2 3 4 और 2 6, O कितने 1 और 2, इधर भी कितने O 2। हाइड्रोजन परमाणु कितने 5 और 5 10 3 13, 5 और 3 8 5 13,
और बचा क्या Cl, एक परमाणु Cl का, एक परमाणु Cl का, ऑक्सीजन दो, बाकी तो सब बराबर हो गए। और वैसे भी दिखाई दे रहा है, देखो C2H5 C2H5, ठीक है। और यहाँ पे साथ में एक Cl ले लिया, ये वाला Cl आ गया। अब यहाँ पे बचा देखो CH3 C2H5, एक ये रहा C2H5, ये C2H5 यहाँ पर आ गया, CH3 ये रहा, CO ये रहा, CH3CO, और यहाँ के साथ एक O आया है, ये रहा O, यहाँ से ले लिया मैंने O, ठीक है। तो इस तरीके से बन गया। तो ये वाला जो C2H5 है, ये चीज़ ये इसके साथ में इस तरीके से जुड़ गया। तो आप इसको लिख सकते हो, देखो ऐसे CH3CO ये वाला ऐसे करके CH3CO C2H5 CH3COO C2H5 CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट बन गया। ये C2H5 और ये Cl बचा, तो ये इसके साथ में जुड़ा, क्या बन गया, एथिल क्लोराइड, राइट। तो ये 5 रिएक्शन हो चुकी हैं, काफ़ी हैं। वैसे एक रिएक्शन और है इसमें, उसे और कर लीजिए। चलो इसे और कर लेते हैं, छठी रिएक्शन और कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक रिएक्शन बढ़ जाएगी तो। डाईएथिल ईथर का NaNH3 की उपस्थिति में डाईएथिल ईथर का NaNH3 की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। तो क्या होता है, चलो भाई करो। डाईएथिल ईथर क्या होता है, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5, ये है आपका डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर की उपस्थिति में, मतलब डाईएथिल ईथर का अपचयन करा रहे हैं NaH की। अपचयन का मतलब क्या ले लिया, हाइड्रोजन ले लिया, किसकी उपस्थिति में, NaNH3 की उपस्थिति में जब इसका अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है। ये थ्योरी आपको याद करनी है कि एथिल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, एथिल अल्कोहल तथा एथेन बनती है। तो इसकी थ्योरी में याद कर लेना है, एथिल अल्कोहल तथा एथिल अल्कोहल तथा एथेन बनती है। चलो भाई इसका अपचयन कर दिया, एथिल अल्कोहल C2H5OH बना दिया प्लस C2H6 एथेन बना दी। तो ये आपका हो गया एथिल अल्कोहल ये एथेन हो गई। भाई इतना तो तुम्हें थ्योरी से याद करना पड़ेगा कि ये क्रिया करते हैं तो एथिल अल्कोहल तथा एथेन बनती है। तो ये लिख दिया और एथिल अल्कोहल और एथेन बना दी। अभी कुछ नहीं, अब रिएक्शन संतुलित करना हम पैसे सीखो, कैसे सीखेंगे। देखो भाई यहाँ पर C2H5, यहाँ पर C2H5, यहाँ से एक ऑक्सीजन परमाणु और एक हाइड्रोजन परमाणु मिलकर C2H5OH बना लिया। लेकिन यहाँ पे C2 बचा, यहाँ पे C2, पर यहाँ पे C2 5H, देखना यदि एक H की बात करूँ तो एक H यहाँ पे जुड़ गया तो C2H5OH बन गया। यदि बात करी जाए C2, यहाँ पे C2H5 बच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो C2H6 बनाना है एथेन, तो यहाँ पे एक और चाहिए, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन परमाणु हो गए यहाँ पर, एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ मिलकर C2H5OH बना लिया, एक और हाइड्रोजन परमाणु बचा जो कि C2H5 के साथ मिलकर C2H6 बना लिया, एल्केन, ये बन गया। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करते हैं, और इस वीडियो का लाइक्स एम रखते हैं मात्र 600 लाइक्स का। तो आपको
600 लाइक्स करने हैं। थोड़ी तबीयत हमारी ख़राब चल रही है, इतना तो तुम कर ही सकते हो कम। तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी आपको 2-2 ढाई बजे तक वीडियो बना रहे हैं, राइट। देखो आपको ऐसा लगता है ना, तो मैं आपको मोबाइल दिखाता हूँ। देखो कितना बज रहा होगा, कम से कम अभी आपका ये देखिए, ये आपका देखिए, देख पा रहे होंगे 1:36 हो रहा है। कहाँ पे दिखाऊँ मैं तुम्हें समय? देखिए क्लॉक देख लीजिए। देखो ये अभी क्लॉक है 1:36 हो रहे हैं, मतलब अभी 1:36 हैं। एक मैंने मैथ की वीडियो बनाई है और एक बनाई है ये अभी केमिस्ट्री की वीडियो। इन वीडियोज को एडिट करना है, एडिट करने में उतना ही समय लगता है, बहुत ज़्यादा। फिर उनको अपलोड करना है, थंबनेल वगैरह बनू के। और जब देखना चाहे जब मैं शेयर करूँगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पर, तो पता चल जाएगी कितने बजे मैं सोऊंगा। शेयर करने के बाद तब सोऊंगा, तो देख लेना टाइमिंग कितने बजे शेयर की जाती है। लगभग मोस्टली 3:45 3:40 ऐसे 3 बजे के लगभग शेयर होती हैं ये वीडियोज़। तो मतलब तब तक आपके लिए काम किया जाता है बैक टू बैक। तो आपका काम भी बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।